Morning all of you. मैं रंजीत सिंह गुरुग्राम विखे ट्रेनिंग कॉलेज ऑडिटोरियम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने टीचिंग बायोलॉजी या जीव विज्ञान का अध्ययन करने के लिए तो आज अपने इसके अंदर टॉपिक जो है अपना प्रकरण जीव विज्ञान में प्रयोगी कार्य का मूल्यांकन। विषय जीव विज्ञान में प्रकरण है जीव विज्ञान में प्रयोगी कार्य का मूल्यांकन। प्रैक्टिकल वर्क जो करवाया जाता है बच्चों को जीव विज्ञान के अंदर उसका निर्देशन कैसे करते हैं। तो अपने मूल्यांकन के बारे में पहले 4-5 वीडियो मैंने बनाई है, आपने उसको देख लिया होगा। तो मूल्यांकन टॉपिक से जुड़ा हुआ ही है तो मूल्यांकन के अंदर ही लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। तो मूल्यांकन बच्चों का किया जाता है, लिखित कार्य का भी हो सकता है बच्चों का मूल्यांकन, और जो है प्रयोगात्मक कार्य जो है प्रैक्टिकल वर्क बच्चे जो करते हैं उसका भी अपने मूल्यांकन कर सकते हैं और समय समय पर किया जाता है। तो आज अपने ये देखना है कि ये जो प्रयोगी कार्य है इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं और इसका जो है फायदा क्या है, या बच्चों को प्रयोगी कार्य का मूल्यांकन करने से क्या फायदा मिलता है, तो इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो जीव विज्ञान ऐसा विषय है जिसके अंदर प्रयोगात्मक कार्य करवाया जाना आवश्यक होता है। ये अपने कह सकते हैं कि बिना प्रैक्टिकल वर्क के जीव विज्ञान विषय को पढ़ाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर प्रयोग ऐसे होते हैं जिनको बच्चों को लैब के अंदर या प्रयोगशाला के अंदर परफॉर्म करके बच्चों को दिखाना पड़ता है, तो ही बच्चे उसको अच्छे से समझ करके अपने दैनिक जीवन में उस ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। अब जो प्रयोगात्मक कार्य शिक्षक बच्चों को जब करवाता है तो जैसे या तो वीकली हफ्ते के अंदर 2 दिन प्रयोगात्मक कार्य रखे जाते हैं कि हफ्ते के अंदर 2 दिन प्रयोगात्मक कार्य करवाया जाता है, या हर 2 दिन बाद एक पीरियड रखा जाता है प्रयोगात्मक कार्य का। तो वो जो है हर स्कूल का जो जीव विज्ञान का शिक्षक है वो अपनी सुविधा बच्चों की सुविधा के अनुसार प्रयोगात्मक कार्य को जो है सेटअप करता है कि बच्चों को किस प्रकार से प्रयोगात्मक कार्य करवाया जाएगा। अब शिक्षक बच्चों को प्रयोगात्मक कार्य करवाएगा तो उसका कुछ समय समय पर मूल्यांकन भी करेगा। मुख्यतः प्रयोगात्मक कार्य का मूल्यांकन जैसे या तो अर्धवार्षिक परीक्षा है जब तब प्रयोगात्मक कार्य का भी मूल्यांकन किया जाता है वार्षिक परीक्षा के साथ ही, और वार्षिक परीक्षा जब होती है एनुअल एग्जाम होता है उस दौरान भी प्रयोगात्मक कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। तो प्रयोगात्मक कार्य जो है इसका मूल्यांकन करने के लिए इसके कुछ मापदंड निर्धारित किए जाते हैं कि प्रयोगात्मक कार्य का जब मूल्यांकन किया जाएगा तो किस प्रकार से इसका मूल्यांकन किया जाना है। तो उसके अंदर कुछ मापदंड है। सबसे पहले तो शिक्षक बच्चों को जब कोई भी प्रयोग करवाएगा तो प्रयोग करवाने से पहले उनको शामत के ऊपर उस प्रयोग की रूपरेखा तो उसके जो स्टेप हैं उनके बारे में समझाएगा कि इस प्रयोग को ऐसे परफॉर्म किया जाएगा, ये स्टेप रहेंगे। उसके बाद बच्चा उस प्रयोग को करेगा और बच्चे के पास प्रैक्टिकल नोटबुक होगी। बच्चा उस प्रयोग को परफॉर्म करने के बाद पहले तो रफ नोटबुक के अंदर अपना जो प्रैक्टिकल का परिणाम है, निष्कर्ष है जो परफॉर्म किया उसको नोट करेगा। उसके बाद जो प्रैक्टिकल वर्क बुक होती है फिर उसके अंदर बच्चा उसको नोट करेगा। तो उसका कुछ परफॉर्मा होता है कि प्रैक्टिकल वर्क कुछ जो है उसको कैसे नोट किया जाता है और उसका कैसे रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक उसका मूल्यांकन अच्छे से कर सके। तो उसमें अब प्रयोग को अपनी जो प्रैक्टिकल बुक है, पुस्तिका है या प्रैक्टिकल नोटबुक है, उसके अंदर जब बच्चा प्रैक्टिकल को लिखता है तो उसमें कुछ बिंदु है या अपने कहते सीक्वेंस है वो किस तरह से लिखा जाएगा प्रैक्टिकल को ताकि मूल्यांकन करने में सुविधा रहे। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है उद्देश्य। जब भी कोई प्रैक्टिकल वर्क किया जाएगा तो उसमें सबसे पहले बच्चा उसके अंदर लिखेगा उसका उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य के अंदर जिसको अपने एम कह देते हैं, जो प्रयोग बच्चे को करना है छात्र को उसका उद्देश्य जो है वो उसके अंदर लिखेगा कि मतलब जो प्रैक्टिकल वो करने जा रहा है वो क्यों करने जा रहा है, उसको करने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, हर कार्य को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होते हैं।
तो ऐसे ही बच्चा जो भी प्रैक्टिकल जिस दिन करने जा रहा है उस प्रैक्टिकल को करने का उसका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो प्रैक्टिकल कर रहा है उसको सबसे पहले लिखेगा। उद्देश्य लिखने के बाद फिर 2 नंबर पर प्रैक्टिकल के अंदर आ जाता है आवश्यक सामग्री लिखने का बच्चा है। 2 नंबर पे आ जाता है इसमें आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री के अंदर जो भी प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है उस प्रैक्टिकल को करने के लिए बच्चों को जिस सामग्री की जिन जिन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है उनके बारे में लिखा जाता है। कुछ उपकरण हो सकते हैं जो विशेष प्रैक्टिकल के लिए उपयोग में लिए जाते हैं या कुछ कॉमन उपकरण भी होते हैं जो बहुत सारे प्रैक्टिकलों के लिए सामान्य रूप से उपयोगी होते हैं। तो आवश्यक सामग्री के अंदर उन सभी उपकरणों के बारे में या कोई रसायन का उपयोग किया जा रहा है तो उस रसायन के बारे में जो है डिटेल इसमें लिखी जाएगी आवश्यक सामग्री के अंदर कि इस प्रैक्टिकल को करने के लिए किस चीज़ की या उपकरण की आवश्यकता है। इसके बाद तीसरी बात पर लिखी जाती है सिद्धांत लिखा जाता है प्रैक्टिकल का। जो बच्चा प्रैक्टिकल कर रहा है उसका जो है सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है इसी पे निर्भर करता है प्रैक्टिकल। तो सिद्धांत के अंदर बच्चा उस प्रैक्टिकल को करने के लिए जो उपकरण उपयोग में ले रहे हैं वो किस सिद्धांत पे कार्य कर रहे हैं, किस प्रिंसिपल के बेस पे वो उपकरण कार्य कर रहे हैं उनके बारे में लिखते हैं। और वो प्रैक्टिकल जो है उसके अंदर जो भी रसायन या उपकरण उपयोग किए जा रहे हैं उनको उपयोग जो है किस सिद्धांत के आधार पर किया जा रहा है या उनको किस सिद्धांत के आधार पर बनाया गया है और वो किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, इनके बारे में सिद्धांत के अंदर जो है बच्चा लिखता है। और प्रयोग में आने वाले जो है परिभाषाएं उस प्रयोग से संबंधित जो वो भी सिद्धांत के अंदर लिखी जाती है या कोई फॉर्मूला है सूत्र है किसी रसायन का जिसका उपयोग उस प्रैक्टिकल के अंदर हो रहा है तो उसके बारे में भी सिद्धांत के अंदर जो है दिया जाता है या लिखा जाता है। तो कोई परिभाषा या सूत्र है वो भी सिद्धांत के अंदर लिखा जाता है। इसके बाद आ जाती है विधि। सिद्धांत लिखने के बाद बच्चा लिखेगा विधि या मेथड भी कह सकते हैं। इसके अंदर प्रयोग करने की जो विधि है मेथड है उसके बारे में डिटेल से लिखा जाएगा कि हम किस प्रकार से जो है प्रयोग संपन्न करेंगे। ठीक है, जैसे अपने कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अपना प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें फिर वो विधि के अंदर पूरी प्रोसेस लिखेगा कि पौधे जो है सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके जल का उपयोग करके पर्णहरित की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन जाती है। तो मतलब ये मेथड हो गया उसका। तो इसमें विधि के अंदर कंप्लीट मेथड से प्रयोग करने का वो लिखा जाता है। और अगर उससे संबंधित कोई चित्र है प्रैक्टिकल से संबंधित तो वो भी विधि के अंदर बनाया जाता है। बच्चा उसको व्हाइट पेज जो होता है प्रैक्टिकल नोटबुक का उसके ऊपर डायग्राम बनाता है, उससे संबंधित कोई चित्र है तो उसको भी बना लिया जाता है। इसके बाद आ जाता है जब विधि लिख दी अपने प्रैक्टिकल की भी इस प्रैक्टिकल में इस तरीके से कार्य किया जाता है तो उसके बाद आ जाता है प्रेक्षण। फिर प्रयोग के प्रेक्षण लिखे जाते हैं। प्रेक्षण के अंदर बच्चा जो है उसने जो प्रैक्टिकल किया है उसके निरीक्षण की तालिका वगैरह आती है। मतलब उसके जो परिणाम आ रहे हैं प्रैक्टिकल करने से, जो जैसे कोई गणना है वो प्रेक्षण सारणी प्रेस को कह सकते हैं, प्रेक्षण सारणी बना दी जाती है। या कोई रीडिंग आ रही है, जैसे अपने कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें 3-4 रीडिंग आ रही है तो उसको अपने प्रेक्षण के अंदर टेबल बना करके प्रेक्षण सारणी के रूप में दिखा सकते हैं। तो इसके अंदर तालिकाएं बनाई जा सकती हैं पृष्ठ के ऊपर और तालिका के अंदर जो रीडिंग है उसको नोट किया जा सकता है और बच्चा उसमें तालिका बना करके जो रीडिंग आ रही है उसको नोट करता है प्रेक्षण के अंदर। प्रेक्षण के बाद आ जाता है अगला गणना। फिर गणना लिखी जाती है प्रयोग की, बच्चा गणना करता है। जब प्रेक्षण कर लिए अपने प्रेक्षण सारणी बना ली उसमें रीडिंग आ गई उसके बाद उसकी गणना की जाएगी। गणना या इसको अपने मेजरमेंट कहते हैं। इसमें जो विभिन्न राशियां हैं या जो सूत्र हैं या जो चित्र हैं उनकी सहायता से गणना की जाएगी और इसको जो है प्रैक्टिकल नोटबुक है उसके बाएं पृष्ठ पर
गणना करके जो परिणाम निकलता है उसको लिखा जाता है। यह प्रैक्टिकल नोटबुक की जो है बाएं पृष्ठ पे की जाती है विषय गणना, और गणना के बाद जो परिणाम आते हैं उसको स्पष्ट रूप से लिख दिए जाते हैं। अब गणना करने के बाद लास्ट में फिर निकलता है निष्कर्ष, जिसको अपने रिजल्ट कहते हैं। रिजल्ट या निष्कर्ष लिखा जाता है गणना के बाद साफ पत्र पे। इसको अपने निष्कर्ष भी कह सकते हैं और रिजल्ट भी कह सकते हैं। इसको गणना के बाद लिखा जाता है। तो निष्कर्ष के अंदर प्रयोग की गणना करने के बाद जो उचित रिजल्ट आता है उसको निष्कर्ष के अंदर लिखा जाता है। भी इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि इसका मान इतना आता है, या ये जो भी XYZ उसका रिजल्ट है उसको निष्कर्ष के अंदर बच्चा साफ सुथरा लिख देता है। फिर इसके बाद तिथि और प्रयोग संख्या, ये सबसे ऊपर जो है लिखी जाती है। तिथि और प्रयोग की संख्या ये भी नोट करता है बच्चा। तिथि मतलब किस तारीख को प्रयोग किए गए, और प्रयोग संख्या मतलब कितने नंबर प्रैक्टिकल जो है बच्चा आज कर रहा है। इसको भी नोटबुक के अंदर ऊपर फ्रंट के ऊपर पेज के ऊपर लिखा जाता है। प्रयोग करने की उसमें जो दिनांक होती है और प्रयोग की संख्या लास्ट के अंदर सबसे होता है। इसके अंदर निष्कर्ष के बाद फिर सावधानी प्रिकॉशन कि इस प्रैक्टिकल को करते समय बच्चों को कौन सी सावधानियां जो है उनको ध्यान में रखना चाहिए। इस चीज को सबसे लास्ट में प्रिकॉशन के रूप में लिखा जाता है कि बच्चे जब इस प्रैक्टिकल को करते हैं तो उनको जो है टेम्परेचर से संबंधित क्या सावधानी रखनी है, एनवायरनमेंट से, वायु से संबंधित, प्रकाश से संबंधित, मतलब जिस प्रकार का प्रयोग है उससे संबंधित क्या क्या सावधानियां जो है उनको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल करना है, इसके बारे में लिखा जाता है। तो ये कोई भी प्रैक्टिकल है उसको लिखने का नोटबुक, प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर लिखा है इस क्रम में जो लिखा जाता है। बच्चे जब प्रयोगात्मक कार्य करते हैं उसके बाद शिक्षक इन सभी चीज़ों का मूल्यांकन करता है। बच्चा जो है शिक्षक को चेक करवाता है प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के बाद नोटबुक में लिख करके, और शिक्षक जो है इन चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे ने जो उद्देश्य लिखे वो सही है या उसमें कुछ गलती तो नहीं है। आवश्यक सिद्धांत, विधि, प्रेक्षण, गणना, निष्कर्ष, सावधानियां, ये सभी चीजें जो है इनका शिक्षक जो है मूल्यांकन करता है प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर। ठीक है, तो ये एक प्रोफॉर्मा है प्रैक्टिकल लिखने का। इसके बाद प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन का महत्व। तो इसके बाद इसका जो प्रयोगात्मक कार्य का जो मूल्यांकन किया गया है इसका महत्व क्या है। प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन का महत्व। जो मूल्यांकन किया जाएगा प्रयोगात्मक कार्य का उसका महत्व क्या है। इसके बाद तो इसके अंदर मूल्यांकन का जो प्रयोगात्मक कार्य का मूल्यांकन का जो महत्व है इसके अंदर एक सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो प्रयोगात्मक कार्य का मूल्यांकन जो है उससे उद्देश्यों की प्राप्ति की जो सीमा है उसका पता चलता है। मतलब अपने जिस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोगात्मक कार्य करवाया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है इसका पता अपने को प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन से ही चलेगा। दूसरी बात है कि प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन से यह निश्चित हो जाता है कि किन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई है ताकि उनका उपचारात्मक किया जा सके। मतलब जिन उद्देश्यों या जिन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति प्रयोगात्मक कार्य से अपने करना चाहते थे और नहीं हुई है इसका भी पता चल जाएगा। तो फिर हम उसका जो है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उस बात का अपने जो है निवारण कर सकेंगे। जिन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई है
करवा सकेंगे। तो ये भी इसका जो मूल्यांकन है, प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन का महत्व है या फायदा है। तीसरी बात, इससे जो है शिक्षण विधियों प्रविधियों की उपयोगिता, विशेषता, कमजोरी का पता चलता है। अब जब अपने प्रयोगात्मक कार्य का मूल्यांकन करेंगे तो जिन शिक्षण विधियों या प्रविधियों की सहायता से शिक्षक ने प्रयोगात्मक कार्य करवाया था, उनकी जो है सफलता या उनकी कमजोरी के बारे में शिक्षक को पता चल जाएगा। भी जो प्रविधियाँ और विधियाँ उसने यूज की है वो सफल है या नहीं है, या उसमें कुछ कमियां हैं, तो इस बात का पता शिक्षक को प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन से चल जाएगा और भविष्य में शिक्षक उनमें सुधार करके बच्चों को अच्छे से प्रयोगात्मक कार्य करवा सकता है। इसके अलावा इससे जो है शिक्षक की व्यूह रचना में सुधार किया जा सकता है और उसे विकसित। अब शिक्षक को जब ये पता चल जाएगा कि उसने प्रयोगात्मक जो कार्य करवाया है वो पूर्ण रूप से सफल है या नहीं है, ये बात शिक्षक को पता चलेगी प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन से। अब जब शिक्षक को ये पता चल गया कि उसने जो प्रयोगात्मक कार्य करवाया था वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ है, उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, बच्चों को पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल जो है प्रयोगात्मक कार्य समझ नहीं है, शिक्षक जो है वो अपनी व्यूह रचना में सुधार कर सकता है। मतलब जो प्लानिंग है और जो प्रैक्टिकल करवाने का तरीका है या प्रैक्टिकल समझाने का उसका जो तरीका है, जो विधि है, वो उसमें सुधार करेगा और इस प्रकार से प्रैक्टिकल कार्य विषय में वो करवाएगा जिस तरीके से बच्चों को अच्छे से समझ में आ सकता है। तो ये भी प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन से ही शिक्षक अपनी व्यूह रचना में सुधार ला सकता है। इसके बाद शिक्षक और छात्र दोनों के पुनर्मिलन का कार्य होता है। जब प्रयोगात्मक कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा तो मूल्यांकन से शिक्षक और छात्र दोनों को पुनर्मिलन मिलता है। अब छात्रों को पुनर्मिलन मिलता है, शिक्षक देता है। शिक्षक जब प्रैक्टिकल वर्क का मूल्यांकन करेगा तो जिस बच्चे ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा, अच्छे से कार्य किया होगा प्रैक्टिकल का, शिक्षक उसको पुनर्मिलन देगा, तो बच्चे को पुनर्मिलन मिलेगा। अब जब शिक्षक को ये बात पता चलेगी कि उसने जो प्रयोगात्मक कार्य करवाया था वो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है, सभी बच्चे उसको अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं प्रैक्टिकल को जो उसने समझाया था, तो शिक्षक स्वयं को भी इससे पुनर्मिलन मिलेगा। भविष्य के अंदर शिक्षक जो है और अधिक उत्साह से प्रैक्टिकल कार्य करवाने में रुचि लेगा। तो कहने का मतलब प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन से बच्चों को भी पुनर्मिलन मिलता है और जो शिक्षक करवा रहा है प्रयोगात्मक कार्य उसको भी पुनर्मिलन मिलता है। फिर प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन से अधिगम की गुणवत्ता बढ़ती है। अधिगम की गुणवत्ता बढ़ेगी क्योंकि शिक्षक जब समय समय पर बच्चों का प्रयोगात्मक कार्य का मूल्यांकन करता रहेगा तो शिक्षक और बच्चों दोनों को ये पता चलता रहेगा कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, मतलब जो कार्य उनको करवाया जा रहा है वो उसमें अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अधिगम की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार आएगा, तो गुणवत्ता उसमें बढ़ेगी। इसके बाद है प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन से जो है छात्रों को आवश्यकतानुसार जो निर्देशन या परामर्श दिया जा सकता है। जब प्रयोगात्मक कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा तो उस आधार पे बच्चों के बारे में शिक्षक को ज्ञान हो जाएगा और शिक्षक उसके आधार पर ही बच्चों को परामर्श या निर्देशन भी देगा, इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है कि उनको आगे जो है वो किस प्रकार से प्रैक्टिकल जो कार्य है वो संपन्न करना है। इसके बाद है प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन के आधार पर प्रायोगिक विषय में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। अब प्रयोगात्मक कार्य का जब मूल्यांकन कर रहे हैं और शिक्षक को इस बात का पता चल गया कि बच्चे जो है इस विषय के अंदर ये इतने बच्चे जो अच्छे से रुचि ले रहे हैं, उनको अच्छे समझ में आ रहा है, और कोई ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं उस कक्ष में जो उस विषय के प्रयोगात्मक कार्य को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं या समझने में रुचि नहीं ले रहे हैं या पिछड़ गए हैं। तो शिक्षक इस आधार पर उन बच्चों को प्रयोगात्मक जो विषय है उसमें परिवर्तन करने के लिए भी सुझाव दे सकते हैं, मतलब प्रायोगिक विषय को चेंज करने के लिए भी शिक्षक बच्चों को गाइडेंस कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि अगर आपको जीव विज्ञान विषय अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, इसका प्रयोगात्मक कार्य है, तो आप जो है दूसरा विषय चूज करके उसमें ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद है मूल्यांकन। प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन से प्रयोगों में सुधार लाने की एक सार्थक और सक्षम विधि है। प्रयोगात्मक कार्य का मूल्यांकन करने से शिक्षक जो है इस प्रयोगात्मक कार्य के अंदर
सुधार ला सकता है और अधिक इसको प्रभावी किस प्रकार बनाया जा सकता है, इसका ज्ञान लेकर के और अधिक प्रभावी तरीके से प्रयोगात्मक कार्य करवाने में सक्षम हो सकता है। ये प्रयोगात्मक कार्य का जो है मूल्यांकन का महत्व था। इसके बाद एक छोटा सा इसी के अंदर आ जाता है प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन की उपयोगिता। ये था प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन का महत्व। इसके बाद है प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन की उपयोगिता। ठीक है, प्रयोगात्मक कार्य जो है उसकी यूटिलिटी क्या है मूल्यांकन की। तो जीव विज्ञान के अंदर जो प्रयोगात्मक कार्य है इसके द्वारा किसी भी प्रयोग की वैधता और वैधता का पता चलता है। उपयोगिता के अंदर अपने कह सकते हैं कि प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन से कोई भी प्रयोग है उसकी वैधता या अवैधता का पता चलता है, मतलब वो प्रयोग वैध है या नहीं है, इसका पता उस प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन से ही चल सकता है। और इससे यह भी पता चल जाता है कि प्रयोग कितना सफल है या नहीं सफल हुआ, इसका पता भी प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन से चलता है। मतलब अपने ये पता लगाना चाहते हैं कि प्रयोग सफल है कि नहीं है, इसका पता अपने को प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन से चलता है। मूल्यांकन के आधार पर ही प्रयोगों से मिले परिणामों के निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन से ही प्रयोगों के जो निष्कर्ष है और परिणाम है वो अपने निकाल सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रयोग की कमियां या अच्छाइयां जो है उनको मूल्यांकन के द्वारा ही अपने ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी प्रयोग अपने कर रहे हैं उस प्रयोग में कमियां क्या है या अच्छाइयां क्या है, इस बात का निर्धारण अपने प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन से अच्छे से कर सकते हैं। ये भी उपयोगिता है इसकी। मूल्यांकन के अंदर प्रयोग की कमियों का पता लगाने के पश्चात उसे अधिक उपयोगी भी बनाया जा सकता है। जब अपने को प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन से उसकी कमियां पता चल गई तो अपने इसे और अधिक उपयोगी जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन की उपयोगिता। तो ये टॉपिक इतना ही है, कंप्लीट है। तो इसमें अगर ज़्यादा जीव विज्ञान में प्रयोगात्मक कार्य का या प्रयोगी कार्य का मूल्यांकन, ठीक है, कैसे किया जाता है या मूल्यांकन का क्या महत्व है, तो आपने इसमें ये चीज़ बतानी है। एक को प्रयोगात्मक कार्य का मूल्यांकन करने से पहले इसका फॉर्मा बता देना है कि उसके अंदर बच्चा उद्देश्य लिखता है, सिद्धांत लिखता है, विधि लिखता है, वो सारी डिटेल जो आपको मैंने बताई वो लिखने के बाद फिर प्रयोगात्मक कार्य का मूल्यांकन का महत्व आ जाएगा। महत्व के अंदर जो आपको पॉइंट बताए वो लिख दोगे। इसके बाद फिर प्रयोगात्मक कार्य की उपयोगिता आ जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें जो है इस टॉपिक के अंदर कंप्लीट है। अब आप इसको अच्छे से देख लेना एक बार। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। कल अपने जो है इसके अंदर नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।